सो हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और नहीं होंगे तो हो जाएंगे। अच्छा, जो न्यू व्लॉग आया है जिसमें ट्वीटी जी हैं वो वापस आ गई हैं। लोग ये बोल रहे थे उससे भी सैम ने अपने रिश्ते खराब कर लिए, वो सबसे अपने रिश्ते खराब कर लेती है ये वो। बट मुझे तो ऐसा नहीं लगता था। मैंने इस पे पहले भी नहीं बनाई कि उनके रिश्ते खराब हो गए हैं ये वो। और मैंने इसने ना कोई कमेंट किया एक बारी भी, उस दोनों का मैंने जिक्र नहीं किया, क्योंकि भाई किसी का बॉन्ड कैसा है वो हमको नहीं पता होता है अभी भी। अच्छा, इसके नीचे जो व्लॉग के नीचे कमेंट्स है दोनों के, जो उसका व्लॉग आया है उसका भी, उसके नीचे भी कमेंट्स हैं, और जो सैम का व्लॉग है उसके नीचे भी कमेंट्स हैं कि ये कि जीरो सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपको समझ में नहीं आता है ये वो। अच्छा, जो उनके लिए गिफ्ट्स लेकर आई हैं, बहुत सारे मास्क वगैरह हैं, शूज हैं वो क्यूट से, और जो है ना अंडर आई पे वो लगाने के लिए क्या कहते हैं उसको, वो भी था। ठीक है, तो अच्छा, तो वो डोर बंद करी थी तो लोगों ने ये बोला कि उसके लिए तो, जो गुड़िया के लिए तो शूज सही नहीं मिले, उसके नाप के नहीं मिले, और बेटी के लिए उसके नाप के शूज मिल गए। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो भाई अभी ये ना, उसके लिए उसको जो पसंद आए उसमें हो सकता है कि उससे छोटा नंबर नहीं हो, और इसे जो पसंद आए वीडियो कॉल पे वो उसको पूरे फिट आ गए। अब यार इतनी डिटेल में नहीं जा सकते ना, इतने डीप नहीं जा सकते ना, ये हमें नहीं पता है ना। जो चीज नहीं पता है उस पर कुछ कमेंट करने से बेहतर है ना कि आप ना ही कुछ बोलो। तो इसलिए मैंने उस बारे में कुछ नहीं बोला, जूतों के नंबर के बारे में, और मैं इसके भी जूतों के नंबर के बारे में कुछ नहीं बोल रही हूँ। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि लोग इतनी इतनी सी बात पकड़ते हैं। जैसे कि नीचे कमेंट किसी ने ये बहुत लंबा सा कमेंट करा है, आप ये पढ़ो। इसका मतलब यही है ना, कहना चाहते हैं कि आप में बिल्कुल भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, आपकी इतनी इंसल्ट होती है। उस दिन कार में जो जा रहे थे वो तो आपको बोला कि झापड़ मारेंगे ये वो, तो आपको समझ में नहीं आता है कैसे आपका यूज होता है, कैसे आपको ह्यूमिलिएट किया जाता है, कैसे आपकी इंसल्ट करी जाती है, फिर भी आपको समझ में नहीं आता है। आप में लालच है, मतलब लालची हो आप गिफ्ट्स के लिए। यार मतलब यार, ये तो बड़ी ओछी सी बात है गिफ्ट्स के लालच में कोई, क्योंकि वो भी तो भाई वो अपने हिसाब से जितना अब अर्न कर रही है, जितना वो कमा रही है अपने हिसाब से, भाई अपनी औकात के हिसाब से गिफ्ट देता है ना इंसान। तो जैसे ट्वीटी है वो अपने हिसाब से, वो कभी वो भी तो लेके आती होगी, वो भी तो लेके आती है कितनी सारी चीजें कि आप दीदी ये रख लो, आप दीदी ये रख लो। तो वो नहीं हम कह सकते ना कि भाई वो सिर्फ वो लालच की वजह से आई है। तो ये तो बहुत ही गलत है कहना कि भाई वो लालच की वजह से, क्योंकि देखो जैसे जूते ऐसे नहीं लेते हैं ना, फुटवेयर जब भी लेते हैं तो इसलिए वो उसके शगुन के मतलब नाम के पैसे दे रही थी कि हाँ भाई फ्री में नहीं होगा तो इसके लिए आप ये रख लो शगुन के, चाहे वो 101 हो, चाहे वो 51, चाहे वो 11 रुपए हो। ठीक है, तो जैसे कि उसने वो 1 रुपया रखा और बाकी वापस कर दिए। तो लोग ये बोल रहे हैं कि भाई सिर्फ दिखाने के लिए कर रहे हो, तुम्हें सिर्फ व्लॉग बनाना था, सिर्फ गिफ्ट का बस ये है कि तुम एक दूसरे को यूज कर रहे हो। तो भाई वो क्या यूज करेगी वो बच्ची, मतलब वो बच्चे जैसी है, उसमें हरकतें जो है वो बिल्कुल बच्चा है उसके अंदर, इंसान अभी भी। वो सबके साथ ऐसा नहीं होता है ना, जैसे होता है एक टाइम आता है कोई इंसिडेंट होता है जिसमें इंसान को ना उसका बचपना छिन जाता है, वो वैसा नहीं रहता जैसा वो था, वो अभी भी उसमें बचपना है। हर किसी का ऐसा नहीं होता है ना, तो हर उसको जज नहीं करना चाहिए हमें कि भाई तुम में बचपना है तो क्यों है, तुम मैच्योर बिहेव क्यों नहीं करती हो। जैसे सैम करती है उसको भी तो लोग बोलते हैं ना कि तुम इतनी उम्र की हो गई हो, तुम अभी भी तुम बच्चों की तरह बिहेव कर रही हो, क्यों कर रही हो। तो यार ये लोग, ये पॉडकास्ट बनाने का मेरा वो नहीं है कि मुझे कुछ नेगेटिव बोलना है बिना मतलब कि जस्ट बोल देना है। अच्छा, उसके नीचे जो कमेंट्स पॉडकास्टर्स क्या करेंगे, रिएक्शन वाले क्या करेंगे, वो बोलते थे कि अब तो ट्वीट ही नहीं आ रही, अब तो आ गई, अब कुछ नया टॉपिक ढूंढना पड़ेगा। भाई ना, मैं तो कभी नहीं बोलती थी इस बारे में कि वो क्यों नहीं आ रही है, वो क्यों नहीं आ रही है वो। तो भाई क्योंकि उसके भी मैं ब्लॉग्स देखती हूँ ना, वो मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लमेटिक नहीं लगते हैं, बिल्कुल सही लगते हैं, बिल्कुल अच्छे लगते हैं, रॉ लगते हैं। क्यों, और उस लड़की के व्लॉग्स इंटरेस्टिंग भी लगते हैं, मुझे अच्छे लगते हैं। और उस हिसाब से वो, यार हर इंसान अपने हिसाब से गिफ्ट लेके आता है। वो अपने घर पे काम करने वाले के लिए गिफ्ट लेकर आई, ठीक है। हर को पहली बात तो हम नहीं कह सकते कि तू क्यों लेके आई, ये क्यों नहीं लेके आई, वो क्यों नहीं लेके आई। भाई जो वो लेके आई अप्रिशिएट करो, कोई कुछ लेकर आया है तो अप्रिशिएट करो। लेकिन मैंने उस चीज में ये बोला कि तुमने उसका चैनल जो उड़ा दिया, जो उसके बारे में तुमने, उसकी जो एक्स्ट्रा इनकम हो रही थी वो तुमने खत्म कर दिया सोर्स, तो वो तुमने गलती करी। बाकी तुम गिफ्ट्स लेके, मैंने उस थंबनेल में भी है क्लैपिंग का कि तुम गिफ्ट्स लेके ही बहुत अच्छा है, और इसमें भी गिफ्ट्स लेकर ही बहुत अच्छा। भाई कोई याद रखता है, कोई अगर घूमने जा रहा है, कोई याद रख के किसी के लिए कुछ लेके आ रहा है, बहुत बड़ी बात होती है। अगर कोई ऐसे वृंदावन भी जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, तो एक कीचेन भी अगर किसी को याद करके कोई लेके आ रहा है ना, तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कोई किसी के लिए लेके नहीं आता है। पहली बात तो इंसान अपना ही, अब आज के टाइम पे तो अपना ही सोच ले इंसान, किसी के बारे में कहाँ कोई सोचता है। फिर भी वो ये वीडियो कॉल करके दिखाएगी तुझे ये पसंद आए या ये पसंद आए, ये बड़ी बात है। इससे पता चलता है ना कि बॉन्ड कैसा है, इसी से पता चलता है कि रिश्ता कैसा है। तो इसको जज नहीं कर सकते कि जो लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारा रियल बॉन्ड नहीं है, तुम्हें समझ नहीं आता, तुम्हारी बेइज्जती होती है।
तो भाई हमें क्या पता कैमरे के पीछे वो कैसे बिहेव करते हैं, क्या करते हैं, तो नहीं पता। हर एक चीज को पता नहीं। मैं औरों की जैसी नहीं हूँ, औरों के जैसे पॉडकास्ट मैं नहीं बनाती, ना ही उनके जैसा मैं रोस्ट टाइप करती हूँ। मैं वो बोलती हूँ चाहे जो कोई और ना बोल रहा हो, पर मुझे लग रहा है ना तो मैं बोलूंगी। वो मेरा रिएक्शन है, वो मेरी फीलिंग है कि मुझे इनका बॉन्ड फेक नहीं लगता है, वो मेरे को है। क्योंकि औरों को लगता रहे, लेकिन मुझे नहीं लगता है। तो ये उसी चीज के लिए है कि मुझे ऐसा फील होता है। बाकी उनको क्या लगता है वो उनकी कॉल है, वो मेरा उसमें कोई मतलब नहीं है। क्योंकि मैंने देखी एक दो, वो उसमें भी वो ढूंढ रहे हैं, कोई पिन ढूंढते, पॉइंट ढूंढते हैं, ऐसे कि भाई कैसे क्या बोला जाए इसमें, और कैसे क्यों वो आई, उसमें बिल्कुल भी जीरो सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो यार अब जैसे मैं हूँ, ठीक है, आप हो, आपके भी अपने भाई बहनों से झगड़े होते होंगे, और भाई अपने भाई बहनों से गंदे कुत्ते बिल्ली वाले झगड़े होते हैं। ऐसे झगड़े होते हैं कि भाई लगता है कि भाई को या तो ये नहीं या तो मैं नहीं, ऐसे वाले होते हैं ना, आप भी मानोगे इस चीज को। तो उनमें भी होते, चाहे वो, जबकि उनका तो कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, कोई खून के रिश्ते नहीं है उनके, फिर भी उनके बीच में बहुत अच्छा रिश्ता है और बहुत अच्छा बॉन्ड दिखाई देता है। क्योंकि वो जिस तरह से वो दीदी दीदी करती है, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। और मुझे इस चीज में कुछ नहीं लगा कि वो क्यों लेकर नहीं आई, और क्यों वो उस गुड़िया से छुपा रही थी, अपने गिफ्ट्स क्यों छुपा रही थी उससे। वो तो यार वो अपनी मर्जी लॉक करके प्राइवेट में दिखाना चाहती थी गिफ्ट्स उसको, या सबके सामने, वो उसकी अपनी मर्जी है ना, तो उसमें हम थोड़ी ना बोलेंगे। अब वो उसके लिए भी लेकर आई, वो बड़ी बात है, ठीक है। वो अपने उसके दोस्त वो 2.0 के लिए लेकर आए, वो सबको पता कि वो क्या था, दिखाया नहीं भले उन्होंने, बट हमें पता है कि वो क्या था, ठीक है। तो वो औरों के लिए भी लेके आई होगी, अपने 2-4 और जो क्लोज हैं उनके लिए। तो कोई इतनी जगह, ऐसी जगह जा रहा है, वियतनाम, कोई फॉरेन जा रहा है, तो वो अगर कोई लेके आ रहा है चीज तो बहुत बड़ी बात है। उसमें भी हम ये नहीं करेंगे ना कि तुम ये क्यों नहीं लेके आई, वो भी तो ला सकती थी ना, ये भी तो ला सकती थी ना भाई। गिफ्ट पहली बात तो जो दे रहा है ना, उसका दिल देखना चाहिए, कीमत नहीं देखनी चाहिए, उसकी फीलिंग्स देखनी चाहिए कि भाई किस फीलिंग से वो लेकर आया है। तो मुझे नहीं ऐसा लगता कि लोगों को इस चीज में जज करना चाहिए इनको। बाकी जो बातें हैं वो हैं, जिस बारे में वो बोलती हैं, जो लगता है प्रॉब्लमेटिक उस पर बोलो, बट हर एक चीज पे बोलना सही नहीं लगता है। हर एक चीज में नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए। और लोग मुझे बोलते हैं कि तुम ये वो बना लो, तुम चली जाओ ये वो, तो भाई मैं औरों की तरह, आप अगर सुनोगे ना औरों की, वो हर एक चीज में पिन पॉइंट ढूंढते हैं बोलने के लिए। और मैंने ऐसा नहीं किया कभी भी, जो आप पहले भी सुन सकते हो और अभी ये भी सुन सकते हो। मैंने इसमें भी एक बुराई नहीं करी है कि उनका बॉन्ड फेक है। हो सकता है लोगों को लगता हो, कोई एक्सप्रेशन कई बार ऐसे दिख जाते हैं सैम के, जिससे अब जैसे इसमें लगा कि वो गले लग रही थी, तो वो तो बहुत अच्छे से अफेक्शन दिखा रही थी, प्यार दिखा रही थी, बट सैम की तरफ से वो नहीं लगा। तो लोगों को ये लगा कि वो तो बहुत प्यार करती है, बट सैम की तरफ से वो है नहीं। तो यार वो अपने तो घर बुला के गिफ्ट्स उसको दे रही थी, और उसका भी व्लॉग आया, उसके चैनल पे भी आया, दोनों के चैनल पे व्लॉग आया, तो आप दोनों के चैनल पे देख सकते हो। उसके चैनल पे भी आप देख सकते हो वो क्या बोल रही है। और उसने ये बोला कि ये भी मुझे बहुत सारी रोस्ट करती है, ट्वीटी, ये भी मुझे बहुत कुछ बोलती है, बट मैं वो दिखाती नहीं हूँ, वो आता नहीं है कभी। तो हो सकता है भाई वो भी बोल देती हो, क्योंकि जैसे छोटे होते हैं वो अपने बड़ों को बोल देते हैं कि भाई, अपनी बड़ी बहन को कि भाई ये सही नहीं है, तो ऐसे मत कर, वैसे मत कर, तो बोल देते हैं ना। तो हो सकता है उनका भी एक अलग हो, जो अभी तक नहीं देखा हो हमने। उम्मीद है हम देखेंगे आगे व्लॉग्स में, हो सकता है ट्विटी के व्लॉग्स में ही देखें कि वो कैसे बात करती है सैम से, और क्या कुछ उसको बोलती है, जो कि हम देख नहीं पाए हैं। उम्मीद है कि हम देखेंगे आगे। तो भाई मेरे को यही कहना था कि हर एक चीज में नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, हर एक चीज में नहीं ढूंढना चाहिए। अगर कोई आपके पास पॉइंट नहीं है, पॉडकास्ट बनानी है, अगर आपको कोई नेगेटिव चीज नहीं मिल रही है, तो आप ना बनाएं, कभी तो पॉजिटिव बोलें। तो इसलिए मुझे लगा कि ये तो चीज बोलनी चाहिए कि बॉन्ड फेक मेरे को नहीं लगता। सच में एक फीलिंग आती है ना देख के, एक वाइब फील होती है मुझे उस लड़की की, वो तो मुझे कभी फेक लगी ही नहीं। ट्वीटी वो तो मुझे कभी फेक नहीं लगी, उसमें 1% का फिल्टर नहीं है, वो बहुत अच्छी रियल लड़की है। बाकी सैम में है कुछ चीजें, सब में अच्छी बुराइयां होती हैं, अच्छी बुरी चीजें होती हैं, उसमें है वो जो दिख जाती है, जो मैंने बोला भी है, जो सबने बोला है। बाकी उस ट्वीटी में तो कुछ ऐसा नहीं दिखता है मुझे, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं लगा मुझे उसके व्लॉग्स में, या उसमें जिसपे बोलना पड़े, जिसपे पॉडकास्ट बनानी पड़े। तो चलिए आज के पॉडकास्ट में इतना ही। आप सब अपना ध्यान रखना, बाय बाय।